कहीं भी परफ्यूम लगा के पूजा कर रहे हैं। लगाना है चंदन लगाओ, चंदन की खुशबू जब आप अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर चंदन लगाएंगे तो चंदन की खुशबू आपको आनंद दे और तापों से जो भगवान के शयन करने पर विशेष नख और तेज रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। दोबारा सुन लीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिवर नारद, जो भगवान के शयन करने पर विशेष नख और रोम धारण किए रहता है, नाक भी नहीं काटता है, बाल भी नहीं काटता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के थे और भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए, केवल भगवान विष्णु को। लेकिन हम मनुष्य को प्रसन्न करने में ज्यादा लगा रहता है महाराज, चापलूसी में, मनुष्य को प्रसन्न करने में। लेकिन मनुष्य, कोई किसी मनुष्य से आज तक प्रसन्न हुआ है? नहीं हुआ। आप अपना गला गर्दन काट के भी रख दो महाराज, तो भी प्रसन्न नहीं हो सकता। लेकिन आज के युग में मनुष्य की प्रसन्नता के लिए पूरी यत्न करता रहता है। अभी मेरा भैया कह रहा था कि वहां जा रहे हैं, आज मोदी सुनेंगे। मोदी तो आज सवेरे कहां थे? सेपई। मोदी सवेरे सेपई और सेपई से सीधे आज महाकाल उज्जैन पहुंचे। यही कार्यक्रम है, महाकाल उज्जैन। समस्त वर्णों में एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि की ही चिंता करना चाहिए। भगवान का चिंतन, बोल वाले भैया, भगवान का चिंतन, ईश्वर का गुणगान करो। घर में बाहर बैठक आपको भगवान आनंद देगा महाराज, सारे सुख पैदा कर देगा। कब? जब जीव सन्मुख हो जाता है, तब शरणागत हो जाता है, तब जीव विचलित होता है, विभिन्न दिशाओं को भागता है, अपने स्वार्थ में लीन रहता है, भगवान उसको कुछ भी नहीं देते। जब भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, भगवान उसको सोने के सिंहासन और चांदी की छतरी में बिठाल के उसका संपूर्ण रूप से सम्मान करा देते हैं, सम्मान करा देते हैं। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य और घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिवर, इस समय ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है। हे नारद, चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान का विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय इस बात का चिंता करें कि 6 महीने के भीतर यहाँ कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर। 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर। अच्छा देखिए, जानते हुए भी नहीं मानते, भगवान की कथा में मन नहीं लगे तो समझ लो कोई बहुत बड़ा पाप हमको कहीं से घेरे होंगे। हम अगर जहां हमारा मन नहीं लग रहा, जहां हमने अपनी पूरी अंदर की भाव को, अपने अंदर का जो हमारा जो भी अंतर्काल है, हमने आपके चरणों में डाल दिया और आपका मन नहीं लग रहा है, बताइए बताइए इसके बाद आप किसके बन के रहोगे? आप किसके बन के रहना चाहते हैं? समर्पित कर दिया, सर्वदा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। भगवान का सेवन कर, देखिए ये आपके कल्याण का मार्ग है। अगर हम कथा कहने के पश्चात, कथा सुनने के बाद और उसके पश्चात जो भगवान राम ने कह दिया, मैंने मर्यादा जो बनाई है, मैंने लिपिबद्ध बाबा तुलसी के माध्यम से जो रामचरितमानस में करा दिया, उसके विपरीत जो जाएगा उसके मन में और उसके
और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। इतनी बड़ी कथा चल रही है, ये कथा तुमको पैसे से भी नहीं मिलेगी। तुम घर में आयोजन कराओगे, तुमको वो कथा वक्ता आचार्य ये संपूर्ण विस्तार से कथा नहीं, उस कथा में तो 1-2 घंटे संगीत चलता है, 1 घंटे पूरी कथा में केवल कथा चलती है। समझ में आ गई? यहाँ पर संगीत कम, कथा ज्यादा और भाव ज्यादा। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए वो मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णक्रम धर्म के स्वरूप है। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता। बगैर भगवान के जन्म मृत्यु सुख दुख उनके बगैर संपूर्ण नहीं होता। उन्हीं के द्वारा कष्ट का भी नाश होता। आपको कोई पीड़ा है, मुझे कोई पीड़ा है, किसी को कोई पीड़ा है, आप तो पक्के मन से भगवान के बन के बैठ जाओ। ये संसार आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। निराशा अशांति के अलावा और दुख के अलावा ये संसार कोई दूसरी बात देने वाला नहीं। अतः हे ऋषिवर, चतुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। चतुर्मास में भगवान श्री हरि का ही स्मरण करना है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो चतुर्मास रखते हैं। और चतुर्मास कैसे रखा जाता है? बालाजी धाम में आपके श्रद्धा के साथ बालाजी भगवान की वाणी को कैसे सुना जाता है? यहाँ पर साफ कह दिया कि जहाँ सत्संग नहीं होता वह कुछ भी नहीं है। यहाँ सत्संग भी है और भगवान के दर्शन भी है और संतों के भी दर्शन है। और लगातार 22 साल से लगातार कथा चल रही है। 22 वर्ष हो गए, 22 दिन नहीं 22 वर्ष हो गए। ये पेड़, ये आश्रम, ये एक दिन में नहीं बना है। इसमें आप जैसे संत महात्माओं ने, हमने सबने अपनी पूरी श्रद्धा, आस्था, अपना विश्वास, अपना सब कुछ इसमें समर्पित कर दिया, तब जाके ये बना, तब जाके ये बना। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। जब कल्याण है, ओहो अल्लाह में कल्याण नहीं होगा, कथा के माध्यम से कल्याण है। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। और धर्म में संलग्न होना तप है, धर्म में संलग्न होना ही तप है। आप बैठो, आपको आनंद की अनुभूति, शांति मिलेगी। और शांति ये भाई परमात्मा है। और संपत्ति ये शांति नहीं देती है, शांति केवल परमात्मा और सत्य आत्मा ही शांति की अनुभूति करा सकते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है, नींव है। ब्रह्मचर्य तपस्या का साथ है। आप शयन कक्ष में चाहो कि हम तपस्या भी कर लें और यहां भी आके बैठ जाएं, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं होगी, एक ही साथ लगना। आपको जो सोचना पड़ेगा, अगर तपस्या में परिपूर्ण होना चाहते हो, निपुण होना चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मैं जानता हूं कि आपका जिस परिवार के साथ नाता है, नाता हमको टिल फर्दर टेम्परेरी, आई एम राइट, टेम्परेरी, लेकिन सच्चा नातेदार तो हमारा ईश्वर है। अब हम आदि उम्र से भी पार कर गए हैं, अधेड़ उम्र से भी पार कर गए। अधेड़ उम्र 50 मानी जाती है, 50 की जगह हम 70 पर पहुंच गए हैं। हमारा हमारी जो आने वाला समय है, आने वाला काल हमारे सामने खड़ा है।
मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है, मृत्यु आ गले लग जा, मृत्यु नजदीक आने वाली। और हम अभी भी संसार के भाव देख रहे हैं, अभी भी हम भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं कर पा रहे। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है, साफ कह दिया ब्रह्मा जी ने। नारद, ब्रह्मचर्य पालन करना ही ब्रह्मचर्य तपस्या का सार और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला। ब्रह्मचर्य महान फल दे। अब मैं आप बच्चों से कहूँ कि ब्रह्मचर्य नहीं, अभी शादी करो, अपना परिवार बनाओ, और परिवार बनाने के बाद इस परिवार से अलग हो जाओ। शादी ब्याह, उनको पालन पोषण, पढ़ाओ लिखाओ, इसके बाद आप चौथी पन में कहीं अलग अपना हिसाब किताब रखो। अर्थात महाराज बात चल रही थी ब्रह्मचर्य, इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावा, और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही उग्र तपस्या होती। ब्रह्मचर्य से बढ़ के धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। आज तो मेरी बात को मान लो भाई, अभी तक मैं हमेशा 22 साल से एक ही बात कहता रहता कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये डबल बेड की नींद, डबल बेड का शयन अलग करो। ये डबल बेड किसी ने खतरनाक बनाया है, सिंगल बेड बहुत बढ़िया रहते थे। आप मेरी बात को समझिए, आप बुरा मत मानना। जब ब्रह्मचर्य की बात आई है तो मैं खुल के बात करूं। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन कोई दूसरा नहीं है। हे ऋषिवर नारद, विशेष चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर ये महान संसार में अधिक गुण कारक है। ऐसा जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वो कभी कर्मों में लिप्त नहीं होता, वो संसार के कर्मों में लिप्त नहीं है। भगवान के शयन करने पर जो प्रतिदिन और प्रतिज्ञा करके, हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा, संसार की कमाई नहीं, मैं आपके लिए अगर ढोलक बजाऊंगा तो बालाजी तुम्हारे दरबार में ही बजाऊंगा, अगर डॉक्टरी करूंगा तो बालाजी तुम्हारे दरबार में ही करूंगा, और श्री भजन गाऊंगा तो बालाजी सरकार तुम्हारे ही आंगन में गाऊंगा। महाराज के नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, राम धुन गाए गाए के, देखो नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के। एक ही काम है हमारा, एक ही काम है हमारा, आप खेत जोतो लेकिन भगवान का नाम लेके जोतो, आनंद आ जाए। आप राजनीति करो लेकिन राम के लिए करो, परमात्मा के लिए। आप नौकरी करो, भगवान के लिए नौकरी करो। आप दुकानदारी करो, भगवान के लिए करो। आप देखो भगवान का स्वाद उसमें डाल देंगे, बल्लू भैया पेड़ा बहुत बिक जाएंगे तुम्हारे। बल्लू भैया देखो दिवाली आ रही है, अगर वास्तव में तुम्हें पेड़ा बिचवाना है तो भगवान के नाम का स्वाद डाल दो, तुम्हारी दुकानदारी ऊपर हो जाएगी। अमुक सत्कर्म करूंगा, अच्छा काम करूंगा, भगवान के लिए करूंगा।
मैं सेवा करूंगा, मैं देश के लिए करूंगा, मैं देश के लिए अपना जीवन पूरा लगा दूंगा। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से और परमात्मा का आशीर्वाद से यहाँ पर वो करना चाहता हूँ जो कि मैंने कई जन्मों के लिए आने जाने वाली पीढ़ी, आने जाने वाले भक्तजन, संतजन, महात्मा जन उसमें आकर भगवान की कथाएं कहे और कथाएं सुने। पौराणिक स्थान बना, कभी आगे पीछे चल के अगर मेरा शरीर मेरा साथ दिया, इसको पौराणिक स्थान, वेद शास्त्रों की नींव, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम जिसमें आप जैसे संत अगर किसी को भजन करना है तो एकांत में जाके और भगवान के नाम की माला एकांत में जुड़ेगा। जहाँ सारे वेद पुराण रखे हो, आपको जिस वेद पुराण का ज्ञान अर्जित करना है, आप उठा के उन वेदों को खोले, उनसे ज्ञान अर्जित करें। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी जिज्ञासा है। अभी बहुत कुछ करना है बालाजी के नाम से, अभी बहुत कुछ होना है। अब ये होना था वो हो गया, इसके आगे और भी कुछ होना है। आप कहां जाओगे? किसी ने कहा कि वेद निकाल दो, आप वेदशाला में चले जाओ, जहाँ पुराण रखिए, आप जैसे संत फकीर जाके उनका लाभ लें, और लाभ लेने के बाद इन भक्तों को पीड़ा दे, और पीड़ा देने के बाद इनको भगवान के चरणों में सजा दे। मेरा जी भाव, ये भटके नहीं, ये भटके नहीं, इनका लगाव भगवान के चरणों में बना रहे। ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्तव्य भी है। अगर मैंने अपने जीवन को अकेले साकार किया तो ये जीने में जीना नहीं है, जीना तब है तब मेरा आप जैसा हर भक्त भगवान की गाथा और कथा में निपुण हो जाए और उनके चरणों में अनुराग करे, प्रेम करे। अनुराग करे। महाराज, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वो कभी, हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके चरणों में अनुराग रखता हूं, तो उसी व्रत को कहते हैं। ये व्रत अधिक गुण वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम सत्संग और विष्णु पूजा और सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र, अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन, इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान एवं श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण और नियम जिस पुरुष में स्थिर है वो जीवन मुक्त कहकर वो जीवन मुक्त कहा गया। हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा। क्या क्या बात सुन, हमारे मन में ये जिज्ञासा होना चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, पत्नी की प्रसन्नता के लिए नहीं। डॉक्टर साहब, नहीं, आप नहीं करते अपनी पत्नी से। मैं किसी को तो कहूंगा, अगर ढोलक वाले को कहूंगा जाको ब्याह ना हो भाई, आज बगल में बोला बैठो जाके, अब नौ ब्याह हुए तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। अभी 9 ब्याह भाव में कैसे कह दूं कि तू अपनी पत्नी से प्रेम मत कर भाई? नहीं। हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता हूं, तो उसी व्रत को मैं धारण करता। ये व्रत अधिक गुण वाला होता है कि कौन सा? अग्निहोत्र।
हवन, ब्राह्मण भक्ति, ब्राह्मणों पर दया, ब्राह्मण दया, धर्म विषय, धर्म धारण विषय, मैं जो भी काम करूं धर्म परायण करूं, श्रद्धा, आस्था, उत्तम बुद्धि, मेरी उत्तम बुद्धि बनी रहे, सत्संग में बैठ, विष्णु पूजा करता रहूं, सत्य भाषण करूं, सत्य बात करूं, ऐसा नहीं यहां कुछ कहा और यहां से निकले बाहर कुछ कहा। अपनी बुराई को दबाने के लिए 10 दरवाजे पर रोए, अपनी बुराई दबाने के लिए 10 दरवाजे पर रोए, वो काम करे। बुराई है तो बता दो कि मुझसे चूक हुई, फिर आपको 10 गेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक ही गेट से आपका कल्याण हो जाए। हृदय में दया होना चाहिए, ऐसी धारणा होगा, सरलता होगा, कोमलता होगा, आपकी वाणी मधुर हो, मुस्कुरा के। अगर अपनी आपको नाराजगी भी देनी है तो मैंने अभी प्रसन्नता के साथ दे दी, मेरी नाराजगी थी लेकिन मैंने नाराजगी भी आपके कल्याण के लिए प्रसन्नता से आप पर दी मारी है, ठीक है। हाँ, मैं आप पर भावुक हूं, मुझे आप पर दया है, लेकिन आप मेरी दया का नाजायज लाभ लोगे तो वो देने की अनुमति मैं आपको नहीं दूंगा। अगर मेरी निष्ठा सच्ची है, मेरी पढ़ाई सच्ची है, मैं सच्चा आपका हितैषी हूं, तो आपको ना समझी की छूट कतई नहीं दूंगा। मधुर वाणी, उत्तम चरित्र होना चाहिए आपका, उत्तम चरित्र। माता बहन बेटियों से ज्यादा बतरावन नहीं, माताओं को बैठ, मनुष्य से भी नहीं, महापुरुषों से भी नहीं, महापुरुषों के मुंह भी नहीं लगना, उनकी बात सुनो, आप जानते हुए भी, सब जानते हो माना में, लेकिन उसके बाद जब कोई महापुरुष, कोई वक्ता आपके सामने अपनी बात रखता है तो ध्यान से सुनो। मुझसे भी बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि गद्दी पे तो इस समय बाबा ने मुझे चांस दिया है, तो मैं तो इस चांस का पूरी हरि कथा के साथ, राम कथा के साथ, सत्यता के साथ मैं इसका पूरा लाभ उठाना चाहता हूं। इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए कि ये चौधरी चढ़िए और मैं अपनी जेब में डाल के चला जाऊं। ये पंचों का है, भगवान का है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे स्वामी का है, और स्वामी ने तो मुझे इतना दिया है कि उनकी बड़ी दया है, मुझे बड़ी कृपा है, सब कुछ दिया, दया कर दी, आपके बीच में बिठा दिया, इस आसन मुझे दे दिया, आसन के माध्यम से कथा मुझे दे दी, और कथा के माध्यम से मेरा आपका सभी का कल्याण है। इससे बड़ा मुझे सब कुछ तो दिया, अब मैं क्यों विचलित हूं? मैं रात में सपने क्यों देखूं? अरे दिन में सपने क्यों देखूं? बड़ा दयावान ने दया कर दी महाराज, आप जैसे संत महात्माओं के चरणों का अनुराग दर्शन मुझे दे दिया, आप जैसी माता बहन बेटी सभी सती सावित्री अनसुईया जैसी माताओं का मुझे प्यार दे दिया, इससे बड़ा मेरे लिए और जीवन में क्या हो सकता है। अब तो मेरा चौथापन चल रहा है, आपके सहारे, भगवान के भजन के सहारे, आपके प्रेम के सहारे मेरा बाकी बचा हुआ से जीवन भी निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर गिला शिकवा होता तो मैं आपके बीच में न बैठा होता। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप सच्चे परम भक्त हैं भगवान के, इसलिए मुझे कोई आपसे शिकायत भी तो बाकी नहीं है। यहाँ पर साहब कह दिया, इंद्रियां संयम में, प्रेम वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थित है
वो जीवन मुक्त कहा गया। हमेशा भगवान के सपने देखिए, नाती पुत्र पोती संतान ये अपने हैं, जन्म दिया है, लेकिन ये अपने साथ नहीं जाए। आप सोचिए, जब हम भी किसी की गोद में खेला करते थे, हम भी नन्हे बच्चे थे, आज वो माता पिता नहीं है, आज वो माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अगर नहीं सिधारे होते तो जहाँ बैठे होते, कुछ दिन बाद जाते, या हम पहले या वो पहले चले गए। एक बात है, आज हमको संसार छोड़ के जाना है। आज जिन बच्चों को युवावस्था को देखते हैं, आप अपनी युवा अवस्था की कल्पना करिए, आप भी तो युवा थे ना, आप भी तो बुढ़ापे में आए, आप अब अपने नए जीवन की तरफ जा रहे हैं। वो जीवन चल के वहां पहुंच पाएंगे जब तक हमारा पुनर्जन्म हो चुका होगा। वो पातकों से कभी लिप्त नहीं होता है। जो संयम बरतता है, ब्राह्मण पर दया, संसार पर दया, राष्ट्र पर दया, सेवा भाव, समर्पित भाव, कम खा के पीछे हट के अलग बैठता हो, ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। भले ही शादी के मालिक तुम हो, लेकिन वो मालिक क्या जो आगे बढ़ गया, पक्का मालिक वो है कि मालिक होते हुए भी पीछे चला गया, वही सच्चा मालिक है। सच्चा मालिक होने के बाद भी पीछे नहीं, पर वो जीव कभी पापों में लिप्त नहीं होता है। एक बार किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। एक बार भी जो व्रत कर लेता है वो महान फल देने वाला है। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलदायी होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य का फल एक ताकत है, एक तपस्या है। हाथ पकड़ लेंगे, छोड़ा नहीं पाओगे। अगर आप में ब्रह्मचर्य का मतलब है लंगोटी के तो पक्के ही, लेकिन पानी के, व्रत के भी पक्के, संयम के भी पक्के, और धर्म के भी पक्के, और नीति के भी पक्के, तब जाके आपका पूरा व्रत सफल होगा। तब जाके आपका व्रत सफल होगा। केवल लंगोटी लगा ले और गाली बके तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। लंगोटी के साथ साथ हाथ के पक्के, चरित्र के पक्के, वाणी के पक्के, संयम के पक्के, और खान पीन के पक्के, और सोने और जागने के पक्के, और सेवा के पक्के, दया के पक्के, तब पूरा व्रत होता है, तब पूरा व्रत होता है। हे ऋषिवर नारद, या पर ब्रह्मा जी ने कह दिया, बस मैं ब्राह्मण की ओर ले जा रहा हूं कथा को। हे नारद, चतुर्मास का अनुष्ठान सभी वर्णों के लिए महान फलदायक है। सभी वर्णों का जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करी दाता। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करे नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परजन की चतुराई। भगवान राम ने सबरी से साफ कह दिया, सबरी ये मेरे किसी काम के नहीं, तू मेरी साधना करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे। चतुर्मास का अनुष्ठान सभी वर्णों के लिए महान फलदायक है। हे देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म व्रत के सेवन
व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। जो व्रत धारण करते हैं, जो कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, उनके अंदर भगवान विष्णु का दर्शन साक्षात होता है, साक्षात होता है। चतुर्मास आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। हे नारद, विष्णु ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थों का सेवन करें। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें और जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संतान और पाप और दुख का भागी नहीं होता है। महाराज, ये मैंने पूरा दृष्टांत आपके सामने कहा है। अगले मंगलवार को चतुर्मास में विशेष तप और भगवान की 1650 पूजा कैसे की जाती है, अभी चूंकि टाइम हो रहा है, अगले मंगलवार को जी आपका दास इसके आगे की कथा कहेगा। अभी इस कथा को बढ़ाता हूँ, लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैं निश्चित सोचता हूँ कि जो मैंने टूटी फूटी पानी के माध्यम से, यहाँ विशेष विद्वान बैठे हैं, पूजनी महाराज बैठे हैं, महाराज जी आज मुझे क्षमा कर सकते हैं क्योंकि मेरा भाव कथा में बिल्कुल ओतप्रोत था, इसलिए मैं आपको थोड़ा समय नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मैं आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित मैंने जो परमात्मा के प्रति समर्पित भाव के जो वर्णमाला मैंने आपकी झोली में डाली है, आपके लिए कार्तिक मास में, विशेष तौर से कार्तिक मास में अत्यंत कल्याणकारी, मंगलकारी एवं आनंदकारी, हितकारी होगी। मैं इसी वाणी के साथ, इसी वाक्य वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बस महाराज जी से 2 मिनट कहूंगा, अगर चाहें तो 2 मिनट का टाइम है। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो 2 मिनट बस, चूंकि समय पूरा हो चुका है, आरती भी भगवान की करनी है। हाँ, कुछ अपना भाव आप देने वाले हैं, संदेश, तो आप संदेश दे सकते हैं। संदेश आप अपना केवल कुछ छोटे से समय में ही आप सभी को अपना संदेश दें, क्योंकि ये मेरे लिए भी माने ठीक नहीं रहेगा कि एक संत पुरुष को बैठा हुआ मैंने उसको श्रेय नहीं दिया उस बात का, इसलिए आप चुके। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं श्री राधे ततो जयमुदीरये। परम श्रद्धेय भगवत चरणारविंदानुरागी भगवान अनंत बलवंत हनुमान महाराज जी के आशीर्वाद से प्रांगण में अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं चातुर्मास की। चातुर्मास क्या कहते हैं? चातुर, ये चातुर्मास का हकीकत अर्थ क्या है? यदि प्रत्येक प्राणी कल्याण चाहता है तो हमारी तुम्हारी 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4। चातुर्मास के महीने भी कितने हैं? 4 महीने। और धर्म अर्थ काम ये भी 4 है। 4 यदि शाम अथर्व 4 वेद भी 4 हैं, हमारे अंतःकरण भी 4 हैं, और हमारे आर भगवान राम भी केवल 4 ही हैं। कोई सत्य, शौच, दया और दान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 ही हैं। क्या बात। हम और आप भी अपना जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो इस अवस्था में 3 अवस्थाओं को छोड़कर अंतिम अवस्था जब आती है तो महाराज मनु ने क्या किया? बरबस राज सुतई तब दीना और नार समेत गवन बन। क्या किया? बहुत ही जीवन भर हमने जो भी कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, यह सुबह का भूला यह शाम को आ जाता है तो उसे भूला। अभी बड़ी सुंदर चर्चा थी। शिव निकल गई अपनी सर्वरात्रि, भगवान श्याम सुंदर महाराज किया। महाराज में अनेक गोपियां आई,
गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, ना मानुष्य कथन चला, कोई साधारण वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो भी थे, जन्म जन्मांतर के भक्त जो जगत पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या कर रहे थे, भगवान ने कहा समय आने दो, समय लाभ सम समय चुप सब चुप। वो समय आया, भगवान ने सब जो भी पूर्व के जो भी भक्त थे सबका आवाहन किया। ओ भगवान अवतारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षारंतम मनश्चक्र योग माया उपासता, सभी जीवों का आवाहन किया, सब भक्तों का आवाहन किया। जब भगवान की शरण होते हैं तो भगवान दौड़ के बुला लेते, आओ मेरे प्यारो मेरे पास आओ। भगवान ये सारी गोपियां स्त्री जाति शब्द से संबंधित नहीं, गोपी इंद्रिय प्रभृति इसे गोपी, कोई जीवन रूपी ही गोपी जगत पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो रात्रि के मध्याह्न काल में शरद ऋतु की रात्रि में सभी हो अंत में जगत पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया और जन्म जन्म के जो इच्छाएं थी सब प्राप्त करके प्रभु को समर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु जो तुमने ये शरीर दिया ये तुम्हारे अर्पण है। अब आपको अच्छा लगे और बुरा लगे कि आपकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है 4 वर्ष पूर्ण होने के लिए जा रहा है। आज भगवान की कृपा से सुंदर सुंदर चरित्र हो रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहे तो अपने जीवन को अंत समय में परमात्मा के समर्पण करके अपने आप को धन्य करें। यही मेरी ज्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूँ, जो भी कुछ है गोविंद भगवान की जय। आपका सौभाग्य ऐसे संत आपके बीच में हैं, आपको 22 साल से कथाएं सुना रहे हैं। कथा अनेक सरस विधि नाना है, हमारा भी सौभाग्य है, पड़ोसी पड़ गए तो आ ही जाते हैं। मंदिर पाना तो कटाई पाप। गोविंद भगवान की के बिहारी। बहुत ही सुंदर अभी पूजनी महाराज जी ने आपके समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से हमें सभी को लाभान्वित किया। उनका आशीर्वाद हमें चाहिए था, बगैर उनके आशीर्वाद के हमको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि आपके माध्यम से मां वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा और आपकी महानता, आपका समर्पित भाव, जिसे योग भक्ति शक्ति ध्यान आराधना के माध्यम से मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा आपने कराई है, हम आपके कृत आभारी हैं, कृत आभारी हैं। निश्चित आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को भी यहाँ लगाम देता हूँ, विश्राम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपका दास, ये आपका सेवक इसके आगे की कथा को लेके आपके चरणों में पुनः हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दे। बोलो सच्चिदानंद।